वेलकम टू घटना स्टडी चैनल। समसामयिक की घटना चक्र द्वारा प्रकाशित करंट अफेयर का न्यू बुक, जिसमें पिछले 6 महीनों का करंट अफेयर दिया गया है। इस बुक के पहले 3 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज चैप्टर नंबर 4 हम लोग करने वाले हैं, जो कि है विज्ञान, पर्यावरण एवं परिदृश्य। विज्ञान, पर्यावरण एवं रक्षा परिदृश्य, जो कि पेज नंबर 32 से पेज नंबर 38 तक रहेगा। आप लोगों को बता दें कि रोज़ शाम को 5 बजे आप लोगों को वीडियो मिल जाया करेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। विज्ञान, पर्यावरण एवं रक्षा परिदृश्य से संबंधित आज का पहला प्रश्न है। 4 अक्टूबर 2023 को रसायन शास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस वर्ष यह पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों मोंगी जी वॉन बाविंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी एकिमोव को प्रदान किया जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए प्रदान किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है सी। पहला एवं दूसरा दोनों कथन सही हैं। इस वर्ष यह पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों मोंगो जी बाविंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी एकिमोव को प्रदान किया जाएगा और उन्हें यह पुरस्कार क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए प्रदान किया जाएगा। रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 4 अक्टूबर 2023 को द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस स्टॉकहोम, स्वीडन द्वारा घोषित किए गए और इस वर्ष यह पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाएगा। फ्रांसीसी अमेरिकी रसायनज्ञ मैगी जी बाविंडी और अमेरिकी रसायनज्ञ लुइस ई ब्रूस और रूसी मूल के अमेरिकी रासायनिक एलेक्सी आई एकिमोव को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सरसाइज युद्धाभ्यास 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह भारतीय सेना और अमेरिकी सेना द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक वार्षिक अभ्यास है। दूसरा कथन है, इसका 19वां संस्करण 25 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 के मध्य ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। तो इसका पहला विकल्प सही है। यह भारतीय सेना और अमेरिकी सेना द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक वार्षिक अभ्यास है। एक्सरसाइज युद्धाभ्यास 2023 क्या है? यह एक भारतीय सेना और अमेरिकी सेना द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक वार्षिक अभ्यास है। यह 25 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 के मध्य फोर्ट वेनराइट, अलास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सजग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय रेलवे द्वारा महिला सुरक्षा हेतु चलाया गया एक अभ्यास है। दूसरा कथन है, इसे 12 सितंबर 2023 को आयोजित किया गया था। अब उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है डी, उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। ऑपरेशन सजग 2023 क्या है? यह पश्चिमी समुद्री तट पर चलाया गया एक तटीय सुरक्षा अभ्यास है और यह 18 सितंबर 2023 को भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा आयोजित किया गया। यह समुद्री अभ्यास तटीय सुरक्षा तंत्र के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करता है और समुद्र में मछुआरों के बीच जागरूकता लाता है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में किस देश की विमान निर्माता कंपनी एयरबस ने पहली C295 MV परिवहन विमान भारतीय वायुसेना को सौंप दिया है? तो इसका राइट आंसर है सी, स्पेन। पहला C295 MW परिवहन विमान भारतीय वायुसेना को सौंपा गया है। कब? 13 सितंबर 2023 को। किसके द्वारा? स्पेन की विमान निर्माता कंपनी एयरबस के द्वारा। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना अध्यक्ष विवेक राम चौधरी उपस्थित रहे और भारत ने वायुसेना के लिए 56 एयरबस C295 विमानों की खरीदारी के लिए अनुबंध किया है। दूसरा विमान मई 2024 तक सौंपा जाएगा। अगस्त 2025 तक सभी 16 विमान वायुसेना को मिल जाएंगे। शेष 40 विमानों का निर्माण भारत में वडोदरा, गुजरात स्थित टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड में किया जाएगा।
अगला प्रश्न है 2 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना के लिए आधारशिला रखी है? इसका राइट आंसर है सी, तमिलनाडु में। बहुउद्देशीय शैवाल पार्क की स्थापना आधारशिला रखी केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कब 2 सितंबर 2023 को सागर परिक्रमा के 8वें चरण के तीसरे दिन। कहाँ शुरू किया गया है? ये तमिलनाडु में। यह पार्क स्थापित किया जाएगा वलमावुर थोंडी रामनाथपुरम में। अगला प्रश्न है आदित्य L1 मिशन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 2 सितंबर 2023 को इसरो द्वारा इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC सार श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। दूसरा कथन है इसे इसरो के PSLV C58 एक्सल रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ए, केवल पहला सही है। इसे 2 सितंबर 2023 को इसरो द्वारा इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC सार श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। आदित्य L1 मिशन लॉन्च हुआ है कब? 2 सितंबर 2023 को। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से किसके द्वारा? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा। किस प्रक्षेपण यान से? PSLV C57 XL। एक सूर्य के अध्ययन के लिए भारत द्वारा भेजा जाने वाला पहला मिशन है। इसे पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन दूर स्थित लैग्रेंज पॉइंट 1 L1 कक्षा में स्थापित किया जाएगा। लैग्रेंज पॉइंट क्या है? यह अंतरिक्ष में स्थित वह स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी के बीच लगने वाला आकर्षण बल शून्य हो जाता है। सूर्य के चारों ओर ऐसे 5 पॉइंट हैं जो हैं L1, L2, L3 और L4 तथा L5। इसका नाम इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफ लुइस लैग्रेंज के सम्मान में रखा गया है। अगला प्रश्न है वरुण 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह भारतीय और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। दूसरा कथन है सितंबर 2023 में इसके 21वें संस्करण का दूसरा चरण अरब सागर में आयोजित हुआ। कौन सा कथन सही है? इसके दोनों कथन सही हैं। वरुण 2023 क्या है? यह भारतीय और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का 21वां संस्करण का दूसरा चरण है। यह सितंबर 2023 में अरब सागर में आयोजित किया गया। इस अभ्यास का पहला चरण 16 से 20 जनवरी 2023 तक भारत के पश्चिमी तट पर आयोजित किया गया था और यह द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वर्ष 1993 में शुरू हुआ। वर्ष 2021 से इसे वरुण नाम से आयोजित किया जाने लगा। अगला प्रश्न है युद्धपोत महेंद्रगिरी से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसे 1 सितंबर 2023 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ द्वारा मुंबई में लॉन्च किया गया। दूसरा कथन है इसका निर्माण मेसर्स मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा किया गया। अब पूछा गया है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है सी, पहला एवं दोनों कथन सही हैं। युद्धपोत महेंद्रगिरी लॉन्च हुआ है कब? 1 सितंबर 2023 को किसके द्वारा? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ के द्वारा। कहाँ? मेसर्स मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में। महेंद्रगिरी जहाज़ के बारे में, यह प्रोजेक्ट 17A फ्रीगेट का 7वां जहाज़ है और इसे मेसर्स मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। इसका नाम उड़ीसा स्थित पूर्वी घाट की एक पर्वत शिखर के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है नवाचार और तकनीकी कौशल में हैदराबाद स्थित निजी कंपनी ग्रेने रोबोटिक्स ने विश्व का प्रथम और एकमात्र स्वायत्त विस्तृत क्षेत्र काउंटर मानव रहित विमान प्रणाली CUAS इंद्रजाल का अनावरण किया है।
दूसरा कथन है इंद्रजाल पूर्ण रूप से भारत में निर्मित एक विकसित किया गया है। इंद्रजाल पूर्ण रूप से भारत में निर्मित एवं विकसित किया गया है जो प्रौद्योगिकी और रक्षा में देश की क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। तो इसके दोनों विकल्प सही हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। दोनों कथन सही हैं, पहला एवं दूसरा। सितंबर 2023 में भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किया गया है। इसे हैदराबाद स्थित कंपनी ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा निर्मित एवं विकसित किया गया है। एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की उपस्थिति में हुआ है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित एक अत्याधुनिक स्वायत्त एंटी ड्रोन प्रणाली है। विश्व का एकमात्र व्यापक क्षेत्र वाला काउंटर मानव रहित विमान प्रणाली CUAS खतरों का पता लगाने, पहचानने, वर्गीकृत करने, ट्रैक करने और बेअसर करने में सक्षम है। देश की आत्मनिर्भरता एवं सैन्य क्षमताओं में वृद्धि पूर्णतः भारत में निर्मित एवं विकसित है। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हाल ही में स्वदेश निर्मित 600 एंटी टैंक माइंस जिसे विभव नाम दिया गया है को भारतीय सेना में शामिल किया गया है। दूसरा कथन है DRDO द्वारा विकसित विभव एक पॉइंट अटैक एंटी टैंक गोला बारूद है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसके दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। विभव एंटी टैंक माइंस भारतीय सेना में शामिल है। सितंबर 2023 में 600 एंटी टैंक माइंस जिसे विभव नाम दिया गया है को भारतीय सेना में शामिल किया गया। शत्रु के बख्तरबंद वाहनों के खिलाफ मोबिलिटी किल वाहनों को क्षति पहुंचाकर चलने के लिए अयोग्य कर देना प्रदान करने हेतु इन माइंस को डिजाइन किया गया है। विभव एंटी टैंक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। पूर्णतः स्वदेशी है। भारत में निर्मित एवं विकसित विभव एक पॉइंट अटैक एंटी टैंक गोला बारूद है। अत्याधुनिक प्लास्टिक द्वारा निर्मित है। साइबर सुरक्षा के लिए माया ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ए, रक्षा मंत्रालय के द्वारा। माया ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित हुआ है रक्षा मंत्रालय द्वारा स्वदेशी रूप से। किस लिए? राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए साइबर हमलों के खिलाफ बचाव हेतु। इसे इंस्टॉल किया जाएगा रक्षा मंत्रालय के सभी कंप्यूटरों में। शुरू करने का उद्देश्य है बढ़ते साइबर खतरों के दृष्टिगत देश की साइबर सुरक्षा उपायों को उन्नत करना। इसमें मौजूद है विंडोज़ की तरह इंटरफेस और सभी कार्य क्षमताएं। इसका नाम ऑपरेटिंग सिस्टम माया रखा गया है। भ्रम की प्राचीन अवधारणा के नाम पर जो वास्तविकता की भ्रामक उपस्थिति से जुड़ा है, यह आधारित है ओपन सोर्स उबंटू पर। अगला प्रश्न है अगस्त 2023 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विश्व का पहला BS6 स्टेज सेकेंड इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल के प्रोटोटाइप का विमोचन किया। यह प्रोटोटाइप किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सी, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के द्वारा। विश्व का पहला BS6 स्टेज सेकेंड इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल का प्रोटोटाइप फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स का प्रोटोटाइप लॉन्च हुआ है 29 अगस्त 2023 को। लॉन्च करता है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और विकसित हुआ है टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स द्वारा। यह आधारित है उन्नत वाहन इनोवा हाईक्रॉस पर। अस्त्र मिसाइल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 23 अगस्त 2023 को हल्के लड़ाकू विमान LCA-LSP-7 तेजस ने गोवा तट से इसे स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। दूसरा है यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। पूछा गया है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका पहला कथन सही है।
23 अगस्त 2023 को हल्के लड़ाकू विमान LCA LSP-7 तेजस ने गोवा तट से इस स्वदेशी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। किसका? अस्त्र मिसाइल। अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है 23 अगस्त 2023 को। कहाँ? गोवा तट पर। और यह किसके द्वारा किया गया है? हल्के लड़ाकू विमान LCA LSP-7 तेजस द्वारा लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अस्त्र मिसाइल के बारे में अब देखते हैं हम लोग। यह एक अत्याधुनिक बियॉन्ड विजुअल रेंज है, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यह सुपरसोनिक हवाई लक्ष्यों को भेदने और नष्ट करने में सक्षम है और इससे रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला, अनुसंधान केंद्र, इमारत और अन्य प्रयोगशालाओं द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, कमल के पुष्प की नई प्रजाति जिसका विमोचन अगस्त 2023 में किया गया के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 19 अगस्त 2023 को कमल के पुष्प की नई प्रजाति का विमोचन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। दूसरा कथन है कमल के पुष्प की नई प्रजाति का नाम नमो 108 रखा गया है। तीसरा कथन है यह नई प्रजाति CSIR NBRI लखनऊ द्वारा विकसित की गई है। और चौथा कथन है इस नई प्रजाति के खिलने का समय जनवरी से दिसंबर तक है। पूछा गया है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है ए, केवल पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। कमल के पुष्प की नई प्रजाति जिसका अनावरण किया गया है 29 अगस्त 2023 को। अनावरण करता है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और नई प्रजाति का नाम है नमो 108। नए कमल में पंखुड़ियों की संख्या है 108। विकसित हुआ है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान CSIR NBRI लखनऊ के द्वारा। इसके खिलने का समय मार्च से दिसंबर तक है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में लॉन्च किए गए प्रबल के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो उसका राइट आंसर है सी, जो कि सही नहीं है। इस रिवॉल्वर की मारक क्षमता 35 मीटर है, ये गलत है। सही कथन है 18 अगस्त 2023 को प्रबल को लॉन्च किया गया है। यह भारत की सबसे ज़्यादा रेंज वाली रिवॉल्वर है और यह भारत में निर्मित होने वाली पहली रिवॉल्वर है जिसमें साइड स्विंग सिलेंडर है। प्रबल ये लॉन्च हुई है 18 अगस्त 2023 को। क्या है? भारत की सबसे ज़्यादा रेंज वाली रिवॉल्वर है। निर्मित हुई है एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड कानपुर के द्वारा। इसकी मारक क्षमता है 50 मीटर तक। वजन है 700 ग्राम कारतूस के बिना। बैरल की लंबाई है 76 मिमी और इसकी कुल लंबाई है 177.6 मिमी। विशेष तथ्य है इसका यह भारत में निर्मित होने वाली पहली रिवॉल्वर है जिसमें साइड स्विंग सिलेंडर है। साइड स्विंग सिलेंडर। इस रिवॉल्वर को महिलाएं आसानी से अपने हैंडबैग में ले जा सकती हैं। AWEIL कानपुर के आर्मपुर में रक्षा उत्पाद बनाने वाली एक सरकारी कंपनी है। अगला प्रश्न है, INS विंध्यगिरी से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 17 अगस्त 2023 को इसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च किया गया। दूसरा कथन है यह प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए जा रहे 17 नए गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट की श्रृंखला का छठा युद्धपोत है। पूछा गया उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है सी, पहला तथा दूसरा दोनों कथन सही हैं। INS विंध्यगिरी लॉन्च हुआ है।
कब 17 अगस्त 2023 को कहाँ गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE लिमिटेड, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। यह प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए जा रहे 7 नए गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट की श्रृंखला का छठा युद्धपोत है। इसका निर्माण गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना DTIS के तहत भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली ड्रोन सामान्य परीक्षण केंद्र तमिलनाडु में तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम TIDCO द्वारा स्थापित किया जाएगा। दूसरा कथन है, यह परीक्षण केंद्र तमिलनाडु को अपने भारतीय परिचालन स्थापित करने की इच्छुक एयर स्पेस और रक्षा कंपनियों के लिए पसंदीदा गंतव्य बनाने में सक्षम बनाएगा। पूछा गया है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सी विकल्प सही है। पहला तथा दोनों कथन सही हैं। सोलह अगस्त 2023 को भारत का प्रथम मानव रहित हवाई प्रणाली ड्रोन सामान्य परीक्षण केंद्र को तमिलनाडु में स्थापित किए जाने पर सहमति बनी है। यद्यपि यह केंद्र श्री पेरनबुदूर के पास SIPCOT औद्योगिक पार्क वल्लम वडागल में लगभग 2.3 एकड़ क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। तमिलनाडु में भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना DTIS के तहत स्थापित किया गया है। अनुमानित लागत है लगभग 45 करोड़ रुपए। एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में देश की आत्मनिर्भरता हेतु महत्वपूर्ण है। एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में देश की आत्मनिर्भरता हेतु महत्वपूर्ण है। TIDCO ने तमिलनाडु में परीक्षण केंद्र की स्थापना हेतु योजना बनाई है। तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम TIDCO द्वारा स्थापित किया जाएगा। बारह अगस्त 2023 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गुजरात में कहाँ इफ्को नैनो DAP तरल संयंत्र का भूमि पूजन और शिलान्यास किया है? तो इसका शिलान्यास हुआ है गांधीधाम में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। गुजरात में इफ्को नैनो DAP तरल संयंत्र, इस संयंत्र का भूमि पूजन और शिलान्यास केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। कब? 12 अगस्त 2023 को। कहाँ? गांधीधाम गुजरात में। निर्माण लागत है इसकी 350 करोड़ रुपए लागत से लगभग। बनाया जाएगा 70 एकड़ में। संयंत्र का निर्माण इफ्को द्वारा हुआ है। बारह अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में केयान डिस्टिल रीज प्राइवेट लिमिटेड के एथेनॉल ENA एवं बॉटलिंग प्लांट का शिलान्यास और या भूमि पूजन किया है? तो ये गोरखपुर में किया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। केयान डिस्टिल रीज प्राइवेट लिमिटेड का एथेनॉल ENA एवं बॉटलिंग प्लांट, इस प्लांट का शिलान्यास भूमि पूजन किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। कब? 12 अगस्त 2023 को। प्लांट स्थापित किया जा रहा है गोरखपुर जिले में। परियोजना गीडा क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर 26 ग्राम भीटी रावत में 31 एकड़ भूमि में। स्थापना लागत राशि लगभग 1200 करोड़ रुपए है। प्लांट में एथेनॉल का निर्माण किया जाएगा घास फूस एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थों से। बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास मालाबार 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस वर्ष इसका आयोजन 11 से 21 अगस्त 2023 के मध्य सिडनी ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। इसकी मेजबानी रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा की जा रही है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है बी। पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं। मालाबार 2023 बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास का 27वां संस्करण है। यह 11 से 21 अगस्त 2023 के मध्य आयोजित किया गया सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। इस वर्ष के अभ्यास की मेजबानी रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा की गई है।
अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने लिम्फेटिक फाइलेरिया के लिए पूरे देश में दवा देने मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एमडीए की वार्षिक पहल के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है। दूसरे चरण में कितने राज्यों के 81 जिलों को कवर किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है सी, 9 जिलों को। लिम्फेटिक फाइलेरिया के लिए पूरे देश में दवा देने मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एमडीए की वार्षिक पहल के दूसरे चरण का उद्घाटन हुआ है 10 अगस्त 2023 को। उद्घाटन करता है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया। दूसरे चरण में कवरेज है 9 चिन्हित राज्यों के 81 जिलों को। 9 चिन्हित राज्यों में शामिल हैं असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। भारत सरकार का लिम्फेटिक फाइलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य वैश्विक लक्ष्य के 3 वर्ष पहले वर्ष 2027 तक। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में शुरू किए गए भारतीय वेब ब्राउज़र डेवलपमेंट चैलेंज के संबंध में विकल्प में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका गलत जो कथन है वो है विजेता को 2 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। ये कथन गलत है। सही कथन है 9 अगस्त 2023 को इसका शुभारंभ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया। यह एक खुली चुनौती प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता में 3 चरण होंगे। भारतीय वेब ब्राउज़र डेवलपमेंट चैलेंज IWBDC, जिसका शुभारंभ 9 अगस्त 2023 को इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में किया गया। शुभारंभ किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY ने। संयुक्त रूप से ब्राउज़र विकसित चुनौती शुरू की गई है बेंगलुरु में गणमान्य व्यक्तियों द्वारा। यह पहल की जा रही है MEITY सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन CCA और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC बेंगलुरु के द्वारा। IWBDC क्या है? एक खुली चुनौती प्रतियोगिता है। यह पहल देश के सभी क्षेत्रों से प्रौद्योगिकी के प्रति उत्साहित नव प्रवर्तकों और डेवलपर्स को प्रेरित और सशक्त बनाने का प्रयास करती है। पूरे चैलेंज में होंगे 3 चरण। पहला चरण अर्थात आइडिएशन चरण के बाद चयन 18 प्रविष्टियों का। दूसरे चरण में चुना जाएगा 8 प्रतिभागियों को अंतिम चरण में प्रवेश हेतु। अंत में एक विजेता, प्रथम उपविजेता एवं द्वितीय उपविजेता का चयन। कुल पुरस्कार राशि होगी 3.41 करोड़ रुपए। विजेता को प्रदत्त राशि होगी 1 करोड़ रुपए। अगस्त 2023 में किन 2 देशों के मध्य द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार 2023 संपन्न हुआ है? तो इसका राइट आंसर है सी, भारत एवं संयुक्त अरब अमीरात। जायद तलवार 2023 क्या है? ये भारत एवं संयुक्त अरब अमीरात के बीच होने वाली द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। ये कब आयोजित किया गया है? 8 से 11 अगस्त 2023 के मध्य। कहाँ? दुबई, UAE में। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किया है INS विशाखापट्टनम एवं INS त्रिकंद ने। अगला प्रश्न है, मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर किस राज्य की सरकार ने राज्य में मैंग्रोव सेल के स्थापना की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है बी, पश्चिम बंगाल। मैंग्रोव सेल स्थापना की घोषणा हुई है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। कब? 26 जुलाई 2023 को घोषणा की गई है मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर। यह सेल मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए एक वार्षिक कार्य योजना बनाएगा। यह देखेगा गैर सरकारी संगठनों के साथ रख रखाव और समन्वय को। विशेष तथ्य हैं, पश्चिम बंगाल में लगभग 40% मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ISFR 2021 के अनुसार भारत में मैंग्रोव आवरण 4,992 किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.65
15% है। ISFR 2021 के अनुसार भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव आवरण वाले शीर्ष 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। भारत में मैंग्रोव पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं तटीय क्षेत्र विनियमों द्वारा संरक्षित है। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिसमें विश्व की सबसे बड़ी एकल मैंग्रोव पट्टी है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 21 जुलाई 2023 को इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में हैदराबाद स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काईरूट द्वारा रमन सेकेंड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। दूसरा कथन है, स्काईरूट एरोस्पेस की योजना रमन सेकेंड रॉकेट लॉन्च को अपने प्रक्षेपण यान विक्रम फर्स्ट के चौथे चरण में एकीकृत करना है। तो इसका राइट आंसर है सी, पहला तथा दूसरा दोनों कथन सही हैं। 21 जुलाई 2023 को स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा रमन सेकेंड रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। स्काईरूट एरोस्पेस एक नज़र में इस स्थापना है 12 जून, इसकी स्थापना हुई है 12 जून 2018 में और पूर्ण रूप इसका यानी फुल फॉर्म है स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। भारतीय निजी एरोस्पेस निर्माता और वाणिज्यिक लॉन्च सेवा प्रदाता है। संस्थापक हैं पवन कुमार चंदना तथा नागा भरत डाका। इसका मुख्यालय है हैदराबाद, तेलंगाना, भारत में। अगला प्रश्न है, जून 2023 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज MV एम्प्रेस को चेन्नई से किस देश के लिए झंडी दिखाकर रवाना किया है। राइट आंसर इसका डी, श्रीलंका। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रवाना किया गया केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। और कहाँ से किया है? चेन्नई से। किस देश के लिए किया है? श्रीलंका के लिए। यह जहाज जाएगा श्रीलंका के 3 बंदरगाहों हम्बनटोटा, तिकोमाली और कांकी संथुराई तक। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज का नाम है MV एम्प्रेस। इस जहाज को हरी झंडी दिखाकर रवाना किए जाने के साथ ही 17.21 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल की शुरुआत चेन्नई में हो गई है। अगला प्रश्न है, 24 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहाँ इफ्को के नैनो DAP तरल संयंत्र का लोकार्पण किया है। तो इसका राइट आंसर है ए, कलोल में। इफ्को का नैनो DAP तरल संयंत्र इसका लोकार्पण हुआ है 24 अक्टूबर 2023 को कहाँ? गुजरात के गांधीनगर जिले के कलोल में। लोकार्पण करता है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह। और कलोल इकाई है ग्रीन टेक्नोलॉजी आधारित। इसमें उत्पादन होगा 42 लाख बोतल का। वर्ष 2013 से 14 में फर्टिलाइज़र पर कुल 73,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाती थी। यह सब्सिडी वर्ष 2023-24 में बढ़कर 2,55,000 करोड़ रुपए हो गई है। तो वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो आप लोगों को यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।